हरे कृष्णा। आज हम मुस्कान के आर्ट ऑफ हैप्पीनेस में बात करेंगे कि खुशहाल जीवन कैसे जिएं। खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सदैव खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम प्रातः काल में उठते ही प्रभु को धन्यवाद देते हुए मुस्कुराना चाहिए कि मुझे एक नया सवेरा मिला। आपको पता होना चाहिए कि इस पृथ्वी पे लगभग 3 लाख लोग प्रतिदिन अपने जीवन का अगला सवेरा नहीं देख पाते हैं। यानी कि आप उस सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं जिनका आज नया सवेरा आपको मिला हुआ है। हमें मुस्कुराते हुए सुबह की शुरुआत करनी चाहिए और साथ ही यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि हमें दिन में कई बार खुश रहने की कोशिश करनी है, कई बार अपनी खुशी जाहिर करनी है, कई बार अपने आप से खुशी जाहिर करनी है, कई बार अपने दोस्तों के साथ खुशी जाहिर करनी है। हाँ, एक बात और है कि आज हम कितनी बार दिन में खुश हुए, इसकी फ्रीक्वेंसी को, बारंबारता को हमें अपने डायरी में नोट करना चाहिए, क्योंकि ये अगले दिन काम आएगा। अगले दिन आप इससे अधिक खुश रह रहे हैं या इससे कम रह रहे हैं, इससे पता चलेगा कि आपकी खुशी में बढ़ोतरी हो रही है या आपकी खुशी में घटोतरी हो रही है। इस बात की को हमें नोट करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि उनके जीवन में अत्यंत दुख है, वो काफ़ी दुखी हैं। हमारे जीवन में जो भी दुख आता है वो शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण ही दुख हमें महसूस होता है। अगर हम मानसिक स्थिति को बदल लें तो हमें दुख की अनुभूति कम से कम होगी या नहीं के बराबर होगी। दूसरा, हमें धरती के समीप रहना चाहिए और अपने घरों के आसपास प्रकृति की चीज़ों को सजो के रखना चाहिए। धरती के समीप रहने से हमें प्रतिदिन अपने घर के आसपास, अपने बागवानी में हमें गुड़ाई करनी चाहिए। हमें मिट्टी, पेड़ पौधों, नदी, पानी के आसपास रहना चाहिए, धरती से जुड़े हुए कार्य करना चाहिए। मिट्टी और बागवानी का काम करते टाइम हमें काफ़ी प्रसन्नता महसूस होती है, काफ़ी खुशी होती है, मन और शरीर प्रफुल्लित होता है। इसी प्रकार हमें अपने घरों के आसपास जितना अधिक से अधिक हमारे घर का जो हिस्सा है वो मिट्टी, घास फूस, बांस, फूल, क्यारी, बागवानी वाला होना चाहिए और अधिक से अधिक चिड़ियों की चहचहाहट को आमंत्रित करने का कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे घरों के आसपास का वातावरण प्रकृति से जुड़ा हुआ खुशनुमा माहौल वाला होना चाहिए। तीसरा, हमें भोजन आनंदित होकर करना चाहिए। जब हमारे पास भोजन आता है तो हमें प्रभु का दिया हुआ ये प्रसाद मानकर इसे ग्रहण करना चाहिए। कभी भी भोजन में कमी ना निकालें। भोजन जो भी है उसको प्रसन्नतापूर्वक, उसका सम्मान करते हुए भोजन करें। भोजन में कमी निकालने से आपकी जो प्रसन्नता है, आपकी खुशहाली है, खुशी है, वो तो गायब हो सकती है। तो ऐसा ना करें। हमें भोजन को सम्मान देते हुए हमें भोजन करना चाहिए कि प्रभु ने ये भोजन हमको दिया है। ये भोजन जब तक थाली में है तो भोजन है, लेकिन हमारे शरीर में जाने के बाद वो हमारा रक्त और मांस और मज्जा बनेगा, तो उसको भोजन को इतना सम्मान दीजिए कि वो आपके शरीर का अंग है। इस प्रकार अगर आप भोजन को प्रभु का प्रसाद मान के ग्रहण करेंगे तो आप खुश नजर आएंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि भोजन आपका अपने पारंपरिक भोजन अगर आप करते हैं, पारंपरिक देसी भोजन करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा संतृप्त करता है, आपको ज़्यादा खुशहाली देता है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। चौथा, अपने स्वास्थ्य की दिनचर्या में आयुर्वेद को अपनाएं। अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ, योग, प्राणायाम से शुरू करें और
हमारा आयुर्वेद ऐसा है कि हमें बीमार होने से पहले कई चीज़ें हैं आयुर्वेद में जिसको हमें अपने भोजन में, अपने पेय पदार्थों में शामिल करने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और यदि किन्हीं कारणों से बीमार हो भी जाते हैं तो बीमारी का उपचार भी आयुर्वेद के जरिए करेंगे, कारण कि आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और आपको किसी प्रकार से अलग से ये दवा खाने का दबाव महसूस नहीं होता है अगर आप आयुर्वेद को अपनाते हैं। पांचवा, रहन सहन हमें अपना स्वदेशी रखना चाहिए। हम अगर अपना रहन सहन स्वदेशी रखते हैं तो हमें रहन सहन स्वदेशी ही रखना चाहिए। हमें कोई अपना रहन सहन बनावटी नहीं रखना चाहिए। हमें पाश्चात्य सभ्यता वाले रहन सहन के दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर हम स्वदेशी रहन सहन को अपनाते हैं तो इससे हम अपने देश की सरकारों की भी मदद करते हैं। हम अपने दिनचर्या में पैदल चलना, साइकिल चलाना, सूती वस्त्रों को धारण करना, मटके का पानी पीना, इस प्रकार की चीज़ों को जब अपनाते हैं तो हमें अपने जीवन के ऊपर, रहन सहन के ऊपर व्यय भी कम करना पड़ता है और हम खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। हमें अपने घरों में चटाई और तख्ते पर लेटने वाली दिनचर्या को रखने से हमें स्वास्थ्य के हिसाब से भी फायदा होता है और हमें हमारे रहन सहन में बनावटीपन कम होता है, व्यय कम होता है, खर्च कम होता है। इस प्रकार स्वदेशी वस्तुओं को ही अपने इर्द गिर्द रखना चाहिए अपने रहन सहन में, और यही शिक्षा अपने बच्चों को भी देना चाहिए। इस प्रकार हम खुशहाल रह सकते हैं। इन 5 बातों का ध्यान रख के हमें अपने जीवन में खुशी को बढ़ाते रहना है, खुशी कम ना हो, इन बातों का ध्यान रखते हुए खुशहाल जीवन जीना चाहिए। जय श्री कृष्ण।